क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. वेलकम टू चंद्रयान डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज साइनी वर्मा। हम लोग फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट में आज देखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो आपका जो हेडिंग होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है जिसका सिग्निफिकेंट हो, महत्व हो, हिंदी में बोला जाए तो इसका जो मीनिंगफुल हो। और फिगर्स आपका क्या हो गया, डिजिट। और चैप्टर हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो मेजरमेंट से ही रिलेटेड होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके उसकी वैल्यू रखते हैं तो उसमें कौन से डिजिट का आपका सिग्निफिकेंस होगा, महत्व होगा, और कौन से डिजिट का सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ये हम लोग देखेंगे। ये किस पे डिपेंड करता है, देखिए जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज इसका एग्जांपल से हम लोग लेते हैं। सपोज आपने मास मेजरमेंट किया, मास मेजरमेंट करने जा रहे हैं और जो मास मेजरमेंट जिस डिवाइस से किया जा रहा है उसका जो लीस्ट काउंट है वो किलोग्राम है। यानी जो डिवाइस से हम लोग मास मेजर करेंगे वो किलोग्राम से छोटा यूनिट आपका मेजर नहीं कर सकता। और आपने बोला इसी डिवाइस से मेजर करके बोला आपने कि मास जो आपका आया वो 749.37 kg। तो कोई भी फिजिकल वैल्यू हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे तो किसी डिवाइस से करेंगे। जो मेजरिंग डिवाइस होगा या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसका कुछ लिस्ट काउंट होगा। लिस्ट काउंट का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी यूनिट जो मेजर कर लेता है उसी को लिस्ट काउंट बोलते हैं। अगर आपका कोई मेजरिंग डिवाइस ग्राम तक मेजर करता है तो उसका लिस्ट काउंट हो गया ग्राम, और ग्राम का छोटा हिस्सा मिलीग्राम में मेजर कर लेता है तो उसका लिस्ट काउंट हो गया मिलीग्राम। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने देखा है कि जिस डिवाइस से जो मेजर किया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट से उसका लिस्ट काउंट किलोग्राम है। यानी ये इंस्ट्रूमेंट हमारा किलोग्राम से छोटा जब मास होता है, जैसे कि आपका 10 और 11 केजी के बीच में होगा तो वो नहीं बता पाएगा कि 10 पॉइंट कितना केजी है। वो या तो 10 बताएगा या तो 11 बताएगा। लिस्ट काउंट का मतलब ये हुआ कि 1 केजी है, केजी से छोटे यूनिट को मेजर नहीं कर पाता। और आपने मास मेजर करके लिखा 749.37 केजी। इसका मतलब यहाँ पे जो 749 केजी है ये तो कंप्लीट केजी है, ये 749 केजी। अब आप क्या बता रहे हो कि 0.3 यानी ये केजी का 10th पार्ट है, ये किलोग्राम का जो है 10th पार्ट है। और ये जो 7 है ये किलोग्राम का 100 पार्ट है, 100। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका क्लियर है कि उसका लीस्ट काउंट किलोग्राम है। किलोग्राम से छोटा यूनिट जब मेजर नहीं कर सकता तो 749 केजी के बारे में तो हम लोग एकदम श्योर है कि ये कंप्लीट होगा। बट अगर वो इंस्ट्रूमेंट आपका केजी से छोटा यूनिट मेजर ही नहीं कर पाता तो कैसे उसने बताया कि उसके बाद क्या है, 0.3 है। यानी जो मास है उसमें किलोग्राम का जो 10th पार्ट है वो 3/3 है। यानी किलोग्राम का जो 10th पार्ट है वो कितना है, 3 है, और किलोग्राम का प्लस 100 पार्ट है वो 7 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये 3 है 749 केजी है, ये तो हमारा कंप्लीट क्या हो गया, ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको बोलते हैं रिलायबल, यानी इसमें पूरा आप बिलीव कर सकते हैं कि ये सही है। बट इसके जस्ट बाद वाला जो डिजिट है वो क्या हो गया आपका, अनसर्टेन हो गया। अनसर्टेन हो गया यानी इसकी वैल्यू जो है वो कंफर्म नहीं है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट हमारा वो मेजर नहीं कर पाता। तो आप कैसे बोल दिए कि 3 है, तो इसके बारे में ये डाउटफुल हो गया। अनसर्टेन बोले या डाउटफुल बोले।
तो 3 अनसर्टेन हो गया, तो 7 बाद वाले डिजिट तो 100% अनसर्टेन होंगे, तो ये जो है हमको 3 के बाद वाले तो खत्म हो जाएंगे, बट 3 हमारा क्या है, पहला अनसर्टेन डिजिट है, यानी क्लियर जो वैल्यू फिक्स जो मेजर किया गया प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, यानी हम लोग जो मेजरमेंट किया गया था 749.3, यानी इसमें हम लोग कहेंगे कि जो 749.37 जो आपने मेजर किया इस डिवाइस से, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 4 होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी इसके मेजरमेंट में इन्हीं 4 जो है फिगर्स का महत्व होगा, बाकी जो 3 के बाद वाले होंगे वो मीनिंगलेस होगा, वो लिखना उसका कोई मतलब ही नहीं। उससे क्या होगा, आपका जो मेजरमेंट है इसके बारे में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये कहाँ से मेजर किया गया है, और इस वैल्यू को अगर आप करेक्ट ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। कहीं पे भी आप उसके बेसिस पे कोई भी प्रिडिक्शन करेंगे तो ये हमारा जब अनसर्टेन है तो इसके बाद वाले तो अनसर्टेन होंगे ही। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने डिजिट फिक्स होते हैं, रिलायबल होते हैं, जिसकी वैल्यू श्योर होती है, प्लस 1 जो पहला डिजिट जो अनसर्टेन होता है, उन्हीं को मिला के ही बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये छोटे से एग्जांपल से हम लोग को समझ में आया। अभी और हम लोग देखेंगे कि जब मेजरमेंट किया जाता है तो लीस्ट काउंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है आपका कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कौन सा होगा। आप सपोज और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लेंथ मेजर किया और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट आपका जो है सपोज सेंटीमीटर है, तो आप कहीं पे लेंथ मेजर करने जा रहे हैं और जो जिस डिवाइस से मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर से छोटा यूनिट जो है मेजर नहीं कर पाएगा वो इंस्ट्रूमेंट या स्केल जो भी होगा। यहाँ पे लेंथ है तो स्केल हो गया। तो अब आपने बोला कि लेंथ जो है, सपोज किसी ने उसी से मेजर करके बोला कि लेंथ L इक्वल टू आपका आया 157.8976 मीटर। तो जिस डिवाइस से आप मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है हमारा, सेंटीमीटर है, तो 157 जो आपका है मीटर, ये एकदम क्लियर होगा। फिर मीटर का 10th पार्ट है, मीटर का 10th पार्ट भी मेजर करेगा, और मीटर का ये 100 पार्ट है, 9 क्या है, ये 100 पार्ट ऑफ मीटर, यानी इसी को बोलते हैं मीटर के 100 पार्ट को सेंटीमीटर बोलते हैं। यानी 9 तक भी उसने मेजर कर लिया, जो 9 मेजर किया होगा वो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर तो डिवाइस मेजर ही कर पा रहा है। बट अब आगे बढ़े हम लोग, तो जो ये 7 है, ये 7 को उसने कैसे मेजर किया होगा, 7 को ये मेजर ही नहीं कर पाया होगा क्योंकि उसके डिवाइस की लीस्ट काउंट ही यहीं तक है। तो ये 7 डिजिट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, यानी पहला डिजिट है जो मेजरमेंट में हमारा क्लियर नहीं है कि ये 7 ही है कि नहीं है। तो ये हमारा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करी जाए तो 157.89, ये तो हमारे रिलायबल डिजिट हो गए, और प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 6, और बाकी ये लिखना 6 लिखना या इसके बाद लिखना ये बेकार हो जाता, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो थोड़ा बहुत आपको इससे समझ में आया कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि मेजरमेंट करने के बाद जो रिलायबल डिजिट होते हैं प्लस
फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इनको मिला के ही बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जो पहला अनसर्टेन डिजिट होता है उसके बाद के डिजिट को लिखना बेकार है, क्योंकि इसके आधार पे कोई आप प्रिडिक्शन करेंगे तो यहीं से गलती शुरू हो जाएगी, तो आप बाद वाले कैलकुलेशन आपको लगेगा कि हम सही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट उसमें एरर बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हमको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को एक लाइन में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि किसी भी मेजरमेंट में जितने रिलायबल डिजिट होते हैं और प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, वही हमारे किसी मेजरमेंट में या किसी फिजिकल क्वांटिटी के जो मेजरमेंट में वही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कि in the measurement of any physical quantity, are reliable का मतलब जो सर्टेन होते हैं, जो फिक्स होते हैं, जो गलत नहीं हो सकते, जो मेजर किए हैं उसकी एक्यूरेसी कंप्लीट है। ऑल रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट all reliable digits plus first uncertain digit are known as significant figures, are known as significant figures, इन्हीं को बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और रिलायबल डिजिट कितने होंगे, ये हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड है। तो सिंपल सी बात करी जाए कि आप कोई भी जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जितने रिलायबल डिजिट होते हैं और प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जो पहला होता है, उन सबको मिला के जितने डिजिट होते हैं वही हमारे क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब इसी के एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम लोगों ने लेंथ मेजर किया, लीस्ट काउंट आपका जिस डिवाइस से मेजर किया जा रहा है, लीस्ट काउंट आपका सपोज सिंपल सा लेते हैं, आपका मीटर है, जिसने लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का क्या है, मीटर है। आप मेजर करने जा रहे हैं लेंथ, जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट मीटर है, यानी मीटर से छोटा यूनिट आपका नहीं वो कैलकुलेट कर सकता। और आप किसी ने बोला कि जो लेंथ है उसी डिवाइस से मेजर करके आया, ये 15.73 मीटर, यानी लेंथ जो मेजर किया उसने बोला इसी डिवाइस से कि लेंथ 15.73 मीटर है। इसका मतलब क्या है कि 15 मीटर तो आपका कंप्लीट है, और ये मीटर का 10th पार्ट भी मेजर किया है। ये हमारा ये क्या बता रहा है, 10th पार्ट ऑफ मीटर, 10th पार्ट ऑफ मीटर। तो जब आप मीटर से छोटा यूनिट मेजर ही नहीं कर पा रहे तो आप कैसे बता सकते हैं कि जो मीटर का 10th पार्ट है वो 7 पार्ट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अनसर्टेन डिजिट हो गया। ये हमारे जो 1 और 5 हैं ये रिलायबल डिजिट हो गए, रिलायबल डिजिट आपके बोले जाएंगे, क्योंकि मीटर तो कंप्लीट मेजर ही कर लेता है, यानी 15 मीटर कंप्लीटली रहा होगा, ये 100% फिक्स है। और ये जो 7 हमारा हो गया ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट हो गया, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अब बाद वाले की तो बात ही नहीं करी जाएगी, 3 वगैरह होगा या और भी कोई लिखा होता है तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं इसका मतलब, तो इसका मतलब कि आप
मीटर के 10th पार्ट को भी मेजर करें, 100 पार्ट को भी, 1000 पार्ट को, तो इसके बेसिस पे हम लोग कोई भी कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ाएंगे। उससे क्या आएगा, आपका बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, बहुत सारा एरर हो जाएगा। और तो हम लोग कहाँ तक लेंगे, लेंथ जो एक्चुअली हम लोग लिखेंगे, लिखने का तरीका वो केवल और केवल क्या लिखेंगे, 15.7 मीटर। अगर आपने इस डिवाइस से मेजर किया है, जो केवल जिसका लीस्ट काउंट मीटर है, तो जब लेंथ आप मेजर करके लिखेंगे तो 15.7 मीटर ही लिखेंगे, आगे वाले डिजिट नहीं लिखेंगे। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर बोला जाए कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपके 3, यानी 2 डिजिट तो आपके 1 और 5 सर्टेन है, और वो 7 जो है 0.7 वो अनसर्टेन डिजिट है। तो ये एग्जांपल आपका हो गया कि सिग्निफिकेंट फिगर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो कहीं पे भी जब हम मेजर करके लिखते हैं तो सर्टेन डिजिट लिखते हैं और प्लस 1 सर्टेन डिजिट, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। बाकी वाले बेकार होते हैं, उनको लिखने से क्या होगा, आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कैलकुलेशन प्रेडिक्शन सब गलत हो जाएगा, तो उनको छोड़ देते हैं। इससे क्या रहेगा, हमको पता रहेगा कि ये 7 वाले के बारे में हम श्योर नहीं है। तो ये थोड़ा सा बात हो गया आपका कि सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिए, सपोज आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सपोज जैसे हमने लिखा, किसी ने लेंथ L इक्वल टू 15 किलोमीटर, यानी लेंथ किसी ने मेजरमेंट करके आपको बताया कि ये 15 किलोमीटर है। अब सपोज आप इसका यूनिट इसी को चेंज करके लिखें, तो इसमें मोटे तौर पे अभी देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितने हमको दिख रहे हैं, 2, यानी 15 किलोमीटर। अगर आपको किलोमीटर मेजर कर रहा है तो 15 किलोमीटर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट इसका हम लोग क्या करते हैं, यूनिट चेंज कर देते हैं, यानी जो ये मेजर करके लिखा है इसका यूनिट हम लोग चेंज कर दें। यानी 15 किलोमीटर था आपका, इसका यूनिट चेंज करके सपोज इसको मीटर में लिखें, तो इसको लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ वही लेंथ है आपका, तो 15 किलोमीटर, और किलोमीटर को सपोज आप मीटर में बदलेंगे तो 15 इंटू 1000 मीटर, यानी ये हो गया आपका 15,000 मीटर। अब लेंथ हम लोग क्या कह रहे हैं, पहले बोले 15 किलोमीटर है, बाद में बोले 15,000 मीटर। लेंथ तो हमारा सेम है, हमने बस क्या किया है, इसका यूनिट चेंज किया है। तो यूनिट चेंज करने से आपका फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी बदल जाती है। तो 15 किलोमीटर बोलो आप या 15,000 मीटर बोलो, बात एक ही है। बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो 5 डिजिट हो गए हमारे से, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे अगर देखें मोटे तौर पे तो हमारा क्या है, 5 डिजिट आ गए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारा किस पे डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंट फिगर हमारा मेजरिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो या तो 2 ही होगा या 5 ही होगा। और हम श्योर है कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होगा। यूनिट चेंज करने से जो सिग्निफिकेंट फिगर आपका बढ़ रहा है ये नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा तो डिवाइस के उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ से हमको एक बात पता आया कि सबसे पहला रूल जो होगा, अब इसको और छोटे यूनिट में भी आप चेंज कर सकते हैं। बड़े किलोमीटर है तो आपका इसको 60 यूनिट में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेंथ आपका ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी आपकी बड़ी हो गई तो कुछ यूनिट चेंज करेंगे, न्यूमेरिकल क्वांटिटी छोटी भी हो जाएगी। तो पहली बात ये समझ में आया हमको कि अगर आप यूनिट चेंज करेंगे तो आपको दिखेगा, यूनिट चेंज करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगी। बट हमको क्या करना है, हमको पता है कि जो मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो मेजरिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे तो चेंज होते रहेंगे। आप इसको मिलीमीटर में बदलोगे तो बहुत सारे डिजिट आ जाएंगे, और भी चेंज करोगे तो और डिजिट आ जाएंगे। तो सेम मेजरमेंट का
यूनिट चेंज करने से क्या आपका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो पहला जो रूल हम लोग पढ़ेंगे, पहला हम लोग यही लिखेंगे कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है चेंज नहीं होते और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिट चेंज करते रहेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर बढ़ते घटते रहेंगे तो बात ही कोई नहीं रह जाएगी। तो पहला हम लोग पॉइंट जो लिखेंगे, ऑन चेंजिंग द यूनिट, on changing the unit of physical quantity, the number of significant figures does not change। यानी यूनिट बदल देने से आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या नहीं बदलेगी। इसको एक एग्जांपल से फिर समझ लेते हैं। सपोज आपने मेजर किया कहीं पे, आपने जो मेजरमेंट करके लिखा वो 15.7 मीटर, 15.7 मीटर या 15.72 मीटर आपने मेजरमेंट किया, 15.72 मीटर, या आप इसको ऐसे लिख लें 15.72 किलोमीटर। ये मेजर किया हम लोगों ने 15.72 किलोमीटर, किसी मेजरिंग डिवाइस से आपने मेजरमेंट करके लिख लिया। यानी जो वो डिवाइस है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, वो किलोमीटर पूरा पूरा नापता है, उसका 10th पार्ट भी नापता है और उसका 100 पार्ट भी नापता है। और ये क्या है? अनसर्टेन है, अनसर्टेन। क्योंकि जब मेजरमेंट में हम लोग मेजरमेंट करने के बाद क्या लिखते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट ही लिखते हैं। और सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? जो सर्टेन डिजिट होते हैं और प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। यानी 15.72 किलोमीटर आपने मेजरमेंट करके लिखा है तो 1, 5 और 7 डिजिट तो श्योर होंगे और 2 हमारा जो डिजिट होगा वो अनसर्टेन होगा। तो आपने ये लिख लिया कि ये इतना किलोमीटर लेंथ है। अब किसी ने क्या किया? इसको चेंज कर दिया, इसका यूनिट चेंज कर दिया, इसको मीटर में बदल दिया। तो 15.72 इंटू 1000 मीटर हो गया है। किसी ने इसका क्या कर दिया? यूनिट चेंज कर दिया, यानी ये 15.720 मीटर हो गया। अब यहाँ पे कितने डिजिट दिख रहे हैं कि 1572, यहाँ पे 5 डिजिट हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करी जाए, सपोज यहाँ पे कितने डिजिट दिख रहे हैं कि 5 है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 हैं। तो हमको पता है कि ये जो 2 था, 7 पहला अनसर्टेन डिजिट था, तो 2 का तो कोई मतलब, सॉरी 2 हमारा जो था ये पहला अनसर्टेन डिजिट था। यानी 2 के बाद जो डिजिट आएगा ये इसमें 0 आ गया। और 0 क्यों आया? यूनिट चेंज करने से। तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा जो 2 ही अनसर्टेन है, तो उसके बाद वाले डिजिट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो उसके पीछे वाला डिजिट ही अनसर्टेन है। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, क्योंकि कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा ना अगर आप इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में ले लोगे। तो इसीलिए जो पहला रूल हम लोगों ने लिखा, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4। यानी आप और छोटे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज इसको मीटर है, किलोमीटर को मीटर, सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 1572 और मीटर को 100 से इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें कितने हैं? क्या इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि 2 ही हमारा अनसर्टेन पहला डिजिट है। तो ये बाद वाले 0 आप कैसे बोल पाओगे कि 0 है? तो यहाँ से हमको ये पता चला एग्जांपल से कि अगर आप मेजरमेंट करके लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं? सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। लेकिन जब यूनिट चेंज करते हैं तो उसमें और फालतू के डिजिट भी आ जाते हैं। तो यूनिट चेंज करने के बाद जो डिजिट आते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसीलिए हम लोगों ने रूल पहला क्या लिखा कि यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। अब कुछ रूल इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए जो है हम लोग कौन से
रूल्स यूज करते हैं। कुछ रूल्स हैं 2-3, उसी को हम लोग लिख लेंगे। पहला रूल है, फर्स्ट रूल आपका है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर आपका कहीं पे लिखा है कुछ मेजरमेंट करके, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे सारे के सारे आपका सिग्निफिकेंट होंगे। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, all the non-zero digits are significant figures। या ऐसे भी लिख सकते हैं all the non-zero digits are significant। सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे आपके सिग्निफिकेंट होंगे, उनका महत्व होगा। एग्जाम्पल इसमें जैसे आपने लिखा है कि 4857 kg, आपने ये मेजरमेंट करके लिखा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। बट अगर आप ऐसे लिखते हैं कि 45700 kg, तो इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर अभी हम लोग नहीं बोल सकते कि कितना है, क्योंकि हमको केवल इतना पता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जीरो जो है इसके बारे में हमको नहीं पता है, तो अगर इस तरीके के लिखा है तो अभी हम लोग ये नहीं बता सकते। यानी पहले रूल से हम लोग क्या देखेंगे कि अगर सारे के सारे डिजिट हमारे जो है नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही हो जाएंगे। और एग्जाम्पल अगर आपने लिखा है आपका 1579 ग्राम आपका, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके कितने हैं? 4, क्योंकि सारे के सारे डिजिट अगर नॉन जीरो डिजिट हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो पहला रूल सिंपल सा है कि अगर आपका मेजरमेंट करने के बाद लिखा उसमें जीरो डिजिट है ही नहीं, सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तब तो कोई डाउट नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में कोई डाउट नहीं, जितने नॉन जीरो डिजिट हैं जीरो है ही नहीं, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड रूल हमारा क्या है कि सेकेंड रूल है कि all the zeros between two non-zero digits are significant। सेकेंड रूल हमारा क्या है कि जितने भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल जैसे आपका बोला जाए कि 4.079 kg, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपका? 4। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो जीरो हमारा है वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। एग्जाम्पल 2.00045 ग्राम, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में हमको कोई डाउट ही नहीं है। कितने हो जाएंगे? 3 4 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जो जीरो हमारे हैं ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। जीरो इधर भी नॉन जीरो डिजिट और इधर भी आपका नॉन जीरो डिजिट, वही हाल यहीं पे भी है। ये भी आपका नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। तो अगर आपका जीरो जो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो सारे के सारे जीरो भी आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड रूल, सिंपल सा है। अब थर्ड रूल हम लोग देखते हैं। थर्ड रूल हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कि आपका थर्ड रूल ये है
कि जो भी जीरो आपके लेफ्ट में होंगे, लेफ्ट में किसी नंबर के जितने भी जीरो होंगे, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे सब हमारे क्या होते हैं, कोई भी उसमें से सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसको लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे कि all the zeros present to the left of first non-zero digit are insignificant। insignificant का मतलब कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी जितने भी जीरो होंगे आपके पहले नॉन जीरो के लेफ्ट में वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे, या ऐसा बोले आप कि सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मतलब क्या है एग्जांपल, जैसे आपका लिखा है 0.0049 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात करी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पहला नॉन जीरो डिजिट हमारा ये है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा ये है। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के जो लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं, ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाले जीरो हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यानी इनका सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो ये हमारे ये तीनों जीरो क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने हो गए, केवल 4 और 9, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यानी पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जांपल जैसे आपको लिखा जाए कि 0.00413 kg, सपोज आपका एक मेजरमेंट लिखा है, तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा कौन सा मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके कितने हैं, 3 हैं, 4, 1 और 3। तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया। पहला रूल हम लोगों ने देखा क्या होता है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और वो जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। और थर्ड हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो आते हैं वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो थर्ड रूल हो गया। अब फोर्थ रूल हम लोग देखते हैं। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल हम लोग देखेंगे। अब फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है, यानी नंबर आपका 1 से बड़ा है, तो लास्ट में एंड में जितने भी जीरो होंगे वो हमारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो फोर्थ रूल को अगर हम लोग लिखें, इफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1, यानी नंबर जो हमारा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है, इफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1, देन all the zeros present
प्रेजेंट टू द लेफ्ट एंड पे जितने भी जीरो प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट टू द लेफ्ट, सॉरी राइट होगा क्योंकि राइट लेफ्ट नहीं, ऑल द जीरो प्रेजेंट टू द, ऐसे बोले प्रेजेंट टू द एंड ऑफ नंबर यानी राइट मोस्ट पे जितने भी जीरो होंगे। इफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन आर द जीरो प्रेजेंट टू द एंड ऑफ नंबर राइट मोस्ट आर इनसिग्निफिकेंट। ये हमारा फोर्थ रूल हो गया। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखें सिंपल सा। सपोज हम लोगों ने बोला कि 49000 kg, ये आपने जो है लिख लिया। अब इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात आएगी तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर 2, क्योंकि राइट मोस्ट में नंबर हमारा 1 से बड़ा है और लास्ट में हमारा जो 3 है, 3 जीरो हैं, राइट मोस्ट वाले जीरो, ये हमारे क्या हो जाएंगे? इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो फोर्थ रूल हो गया कि अगर नंबर की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है तो राइट मोस्ट पे जितने भी जीरो होंगे, यानी ट्रेलिंग जीरो या एंड राइट मोस्ट पे एंड पे जितने भी जीरो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। फोर्थ रूल। अब एक रूल और बचा है इसका, फिफ्थ रूल हम लोग देखते हैं कि अगर आपका नंबर 1 से छोटा है तो राइट मोस्ट पे बोले या एंड पे बोले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो फिफ्थ रूल हमारा क्या कहेगा कि इफ द नंबर इज लेस देन 1 then all the zeros present at the right of the number is सिग्निफिकेंट। कि अगर नंबर हमारा 1 से छोटा है तो राइट में जितने भी जीरो होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात करी जाए तो एग्जांपल में जैसे बोला जाए कि 0.479200 kg, ये आपने किसी ने मेजरमेंट लिखा, तो ये हमारा ये जीरो तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट होते नहीं, और ये नंबर हमारा क्या है 1 से छोटा है, इसलिए एंड वाले जो जीरो हैं ये भी क्या हो गए? हमारे सिग्निफिकेंट हो गए। तो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करी जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मोटे तौर पे ये हमारा 5 रूल चलता है। मोटे तौर पे क्या बोले, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो 5 रूल हैं इसको अप्लाई करने में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ जाता है, लेकिन उसकी बात हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोग ये 5 रूल देखा हम लोगों ने, तो पांचों को अगर आप रिवाइज करें तो फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका? फर्स्ट रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? सेकेंड रूल कि जो भी जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड हमारा क्या कहता है? फर्स्ट रूल हो गया जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड कहता है जो जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। और फोर्थ रूल हमारा कहता है कि नंबर अगर आपका 1 से बड़ा है तो राइट मोस्ट में जितने भी जीरो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और फिफ्थ रूल कहता है नंबर 1 से छोटा है तो राइट मोस्ट में जितने भी डिजिट हैं वो आपके सिग्निफिकेंट हो जाते हैं।
तो ये छोटा सा बेसिक सा रूल हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर का देखा। तो नेक्स्ट टॉपिक में इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन हम लोग करेंगे और एक पॉइंट ये देखेंगे कि इनसे क्या कंट्राडिक्शन आ जाता है और फिर नंबर्स को लिखने के लिए एक नया मेथड नया मेथड अप्लाई किया जाता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो रूल है इससे कंट्राडिक्शन आ जाता है। तो देखेंगे क्या दिक्कत होती है रूल को अप्लाई करने से। तो इसमें यही कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।